हेलो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो आज हमारा नया टॉपिक है अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं, क्या होता है, तो ध्यान से पहले आप लोग परिभाषा सुनेंगे। तो अन्योन प्रेरण क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जानेंगे। देखिए, यदि हम दो कुंडलियों को पास पास, मान लीजिए कि दो कुंडलियां हमारे पास है। देखिए, एक कुंडली ये है और ये है। यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में क्या जोड़ दें। देखिए, एक कुंडली में बैटरी आपकी जुड़ी है, ठीक है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, कुंजी लगा हुआ है। ये कुंजी अगर आप यहाँ पे इस कुंजी को खोल देंगे तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। देखिए, अगर इस कुंजी को गया ऐसे आप जोड़ देंगे तो इसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें, एक कुंडली में बैटरी के द्वारा क्या करें, वैद्युत धारा प्रवाहित करें। जैसे इसमें बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें, अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें। इस कुंडली में चाहे धारा प्रवाहित करें, चाहे इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को कम या ज्यादा करें, धारा प्रवाहित धारा में परिवर्तन करें, ठीक है, अथवा धारा को बंद कर दें, या धारा को क्या करें, बंद कर दें। तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये जो बगल में कुंडली रखी है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, और तथा दूसरी कुंडली को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। तो अन्योन प्रेरण बहुत सिंपल सी एक घटना है, ठीक है। कैसी घटना है, इसको कैसे आप बताएंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, बहुत इजी है। सरल ये है कि दो कुंडलियां हम लेंगे, ठीक है। पहली कुंडली को धारा नियंत्रक कुंजी और बैटरी से जोड़ देंगे और दूसरी कुंडली में धारा मापी जोड़ देंगे, ठीक है। अब यदि हम पहले कुंडली में धारा प्रवाहित करें या धारा के मान में परिवर्तन करें या धारा को बंद कर दें, ठीक है ना, तो ऐसा जब हम करेंगे तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो ये भी एक निश्चित सी बात है कि उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। उसमें क्या बहने लगेगी, एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ये जो घटना है, इसको हम क्या कहेंगे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम अन्योन प्रेरण कहेंगे। पहली वाली कुंडली को हम, ठीक है, प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल कहेंगे और दूसरी वाली कुंडली को सेकेंडरी या कॉइल यानी द्वितीयक कुंडली बोलेंगे, ठीक है ना। तो यही क्या है, अन्योन प्रेरण है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, जिससे अन्योन प्रेरण के बारे में आप अच्छे से समझ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, चित्र के माध्यम से हमने ये आपको बताया है कि ये पहली कुंडली है, ठीक है। चित्र में एक प्राथमिक कुंडली P तथा द्वितीयक कुंडली S, प्राथमिक कुंडली P है और द्वितीयक कुंडली क्या है, S है। दोनों क्या है, पास पास रखी है, ठीक है। कुंडली P को क्या किया गया है, P को परिपथ में एक कुंजी जुड़ा है, एक क्या है, बैटरी लगी है, और एक क्या है, धारा नियंत्रक जुड़ा है। कुंडली S के परिपथ में एक धारा मापी जुड़ा है, केवल क्या है, एक धारा मापी जोड़ा गया है। किसके लिए, धारा को पता करने के लिए कि दूसरी कुंडली में धारा बह रही है या धारा नहीं बह रही है, ठीक है ना। अब जब कुंडली, जो आपकी कुंडली P है, कुंडली P के कुंजी को हम बंद कर देते हैं, यानी ये देखिए, जब ये स्पर्श करेगा यहाँ पे तभी धारा बहेगी, अगर ये ओपन हो जाएगा तो धारा नहीं बहेगी। तो जब P में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कुछ चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं यश से में गुजरने लगती है। यानी देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यहाँ से चुंबकीय बल रेखा करके यहाँ निकल रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, एक यहाँ आ रही है, यहाँ, ऐसे तमाम चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो कुछ चुंबकीय बल रेखाओं को हमने दिखाया है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं यश में से गुजरने लगती हैं। इसका क्या अर्थ है, जब ये चुंबकीय बल रेखाएं यश में से गुजर रही हैं, तो अब यश में से चुंबकीय बल रेखाओं जो गुजर रही हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं यानी चुंबकीय फ्लक्स
में अगर हम क्या करें, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को शून्य कर दें या एक निश्चित मान तक क्या करें, बढ़ाते हैं, तो जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो दूसरी कुंडली जो आपकी है यस, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः धारामापी में एक क्षणिक विक्षेप होता है। ये धारामापी जो होता है ये विक्षेप का प्रदर्शन करता है, क्षणिक विक्षेप होता है। लेंज के नियमानुसार प्रेरित वैद्युत धारा फ्लक्स रेखाओं के उत्पन्न होने का विरोध करती है, ठीक है ना, तथा इसकी दिशा कुंडली P में बहने वाली धारा की दिशा के विपरीत होती है। यानी कुंडली P में धारा इस तरफ से होकर बहती है तो कुंडली S में नीचे की ओर यानी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए, अगर हम कुंडली, अगर ये जो आपकी कुंडली है पहली वाली कुंडली P, अगर इसके कुंजी को, इसको हम क्या करें, ये कुंजी अगर हम खोल दें यानी यहाँ पे टच ना हो, तो जब यहाँ पे टच नहीं होगा कुंडली को खोल देंगे तो ये खोल देंगे यानी कुंजी को छोड़ देते हैं, तो धारामापी में पुनः जो है दूसरे तरफ विक्षेप हो जाएगा और आपको कोई बल रेखा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। तो यानी ये यस में गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं जो होती हैं ये क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई जब धारे नहीं बह रही है तो इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, तो इससे यस से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो ये आपको समझाने के लिए था अन्योन प्रेरण को। अब देखिए हम लोग आगे बात करेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। जैसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की बात किए थे, तो इसको आप लोग चित्र बना लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व के बारे में, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व क्या है, ठीक है। दोनों कुंडलियां आप देख रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमने मान लिया कि माना प्राथमिक कुंडली, यानी ये जो कुंडली है आपकी प्राइमरी कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इस धारा के कारण, इसमें प्राथमिक कुंडली में माना कि I1 धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण द्वितीयक कुंडली जो S है आपकी, ठीक है, सेकेंडरी वाली कुंडली है, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है। यानी इसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, ∅2 है। यदि द्वितीय कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, कितने फेरे हैं, N2, कैपिटल N2 फेरे हैं, तो कुंडली में बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, तो इसमें फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कितना हो जाएगी, N2 ∅2 हो जाएगी। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, N2 ∅2 हो जाएगी, ठीक है ना। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और गुणे फेरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, तो N2 ∅2 होगी। यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। यानी N2 ∅2 प्रोपोर्शनल I1, ठीक है। क्या माना हमने, फिर से समझ लीजिए कि माना यदि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए इस वाले में, ठीक है ना, तो इस धारा के कारण द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 हो, और यदि द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N2 हो, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या यानी N2 ∅2, ठीक है ना, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात हम लिख सकते हैं N2 ∅2 प्रोपोर्शनल टू I1, ठीक है ना। अब ये जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा, N2 ∅2 बराबर MI1, बराबर क्या आ जाएगा, MI1, जहां M एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक लिख दे यहाँ पर, जहां
यम एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों, या आप ऐसे कह सकते हैं जिसे दोनों कुंडली के बीच, ठीक है, तो जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है ना। अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंपली कि m इक्वल टू N2 अपान I1। m बराबर क्या लिख सकते हैं, N2 अपान क्या लिख सकते हैं, I1। अब देखिए यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि यदि I1 बराबर क्या हो, 1 हो, यदि I1 बराबर क्या हो, 1 हो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा N2 यदि I बराबर क्या हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो पहली कुंडली में, या एकांक धारा हो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, N2 अब यहां से हम बोल सकते हैं, देखिए यदि I1 बराबर 1 तो m बराबर N2 होगा, ठीक है। अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक, यहां से हम बोल सकते हैं अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक m किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। N2 ये क्या है, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, तो हम आराम के साथ क्या बोल सकते हैं, यहां से ये बोल सकते हैं कि अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक M, ठीक है, किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। जबकि क्या होना चाहिए कि दूसरी कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित होनी चाहिए, एकांक धारा प्रवाहित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से ये बात आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो देखिएगा, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित यानी कौन सी कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो, तब द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो, E2 हो, तब फैराडे के नियम अनुसार, तो फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा, फैराडे के नियम से हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा -N2 और उसके बाद में हो जाएगा डेल्टा φ2 बटे डेल्टा T, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता
वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E2 बराबर माइनस डेल्टा M2 φ2 बटे डेल्टा T, N2 φ2 बटे डेल्टा T लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए N2 φ2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने निकाला है, इसको मिटा देते हैं चित्र को हम। अभी मैंने निकाला था, क्या निकाला था कि N2 φ2 बराबर निकाला था MI1, क्या निकाला था MI1 निकाला था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं E2 बराबर माइनस डेल्टा MI1 बटे डेल्टा T, ठीक है ना। या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E2 बराबर M को बाहर कर लीजिए तो M डेल्टा I1 बटे डेल्टा T, डेल्टा I1 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा T, या M बराबर क्या हो जाएगा, तो M बराबर आपको मिल जाएगा माइनस E2 बटे डेल्टा I1 बटा डेल्टा T, डेल्टा I1 बटे डेल्टा T। अब देखिए इधर यदि डेल्टा I1 बटे डेल्टा T बराबर क्या हो, 1 हो, ये क्या हो जाए 1 हो जाए, तो M बराबर किसके हो जाए हो, तो M बराबर आपको मिल जाएगा माइनस E2 के, M बराबर किसके हो जाएगा माइनस E2 के, ठीक है। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि यदि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जो कि दूसरी कुंडली के धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है, क्या बोल सकते हैं हम यहां से। अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल M किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर, धारा परिवर्तन की दर क्या होती है एकांक होने पर प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हम लोग निकाल लें, क्या निकाल लें मात्रक। तो देखिए यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लेंगे देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे मात्रक। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है हेनरी होता है, क्या होता है हेनरी। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, E बराबर हमको क्या मिला, सॉरी M बराबर हमको मिला है अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक। E बराबर हमको क्या मिला है E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा T। तो देखिए मात्रक E2 ये क्या है विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, और नीचे आपका डेल्टा I1 बटे डेल्टा T, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर बटे क्या हो जाएगा सेकंड, वोल्ट एम्पियर बटे क्या हो जाएगा सेकंड। और ये 1 वोल्ट ये क्या हो 1 एम्पियर हो, तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं 1 हेनरी कहते हैं, हेनरी, ठीक है ना। तो इसका भी मात्रक क्या होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, ठीक है ना। किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है, की दर से धारा के परिवर्तन होने पर दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी का होता है। यानी यदि एक कुंडली में, चाहे प्राथमिक कुंडली में चाहे द्वितीय कुंडली में, मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन हो रहा है, तो द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यानी प्रेरित होगा, ठीक है। तब दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी का होगा, ठीक है ना। तो इसका भी मात्रक क्या होगा हेनरी होगा। तो इसको हम स्पष्ट रूप से ऐसे लिख सकते हैं
स्पष्ट रूप से हम लिख सकते हैं कि 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड। अब इसका बीमा आप लोग खुद ज्ञात कर लेंगे। हमको पता है कि इसका बीमा आप लोग आराम के साथ ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बीमा पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके पहले स्वप्रेरण गुणांक की हम लोग बात किए थे, ठीक है ना। तो स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है वही इसका भी मात्रक होता है, यानी अन्योन प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक को केवल समझना है अलग अलग तरीके से। दोनों के मात्रक सेम होते हैं, और जब मात्रक सेम है तो दोनों की बीमाएं भी क्या आएंगी, बराबर आएंगी, यानी एक जैसी ही बीमा प्राप्त होगी, ठीक है ना। धन्यवाद, वीडियो को देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। शुभ दिन।